नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। वही मामला लगातार बना हुआ है चर्चाओं में कि सरकार अभी तक क्यों डिसीजन नहीं ले पाई है और कमीशन अब तक क्यों चुप है। ठीक है, पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने सच्चाई बताने की कोशिश की। कुछ बच्चों ने मुझ पर ही हमला करने की कोशिश की। हमला इन द सेंस कॉल पे धमकी देने की कोशिश की गई है। ठीक है, मैसेज में कुछ गलत भाषा का प्रयोग किया गया है। देखिए, मैं आपकी लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। आप गाली दोगे मुझे मारोगे तो भी मैं आवाज़ उठाऊँगा। ठीक है, धमकाओगे तो भी आवाज़ उठाऊँगा। लेकिन इससे आपका नुकसान क्या है? आप सेंसिबल बच्चे हो, मैंने इतनी छूट दे रखी है आपको। किसी को अगर किसी चीज़ की आपत्ति है तो वो कमेंट सेक्शन में बताए। मैं तो ओपन डिबेट करने के लिए तैयार हूँ उस बच्चे के साथ। वो कमेंट सेक्शन में अपना डिटेल छोड़े, मैं उसके साथ ओपन डिबेट करने को तैयार हूँ। अगर उसकी किसी पॉइंट पे आपत्ति है, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मैंने पूरी की पूरी जो आपकी क्रोनोलॉजी समझाई है, और वो जो सच बात है वो बहुत कड़वी लगी है कुछ बच्चों को। ठीक है, कुछ बच्चों के अलावा भी कुछ ऐसे फ़ोन आए हैं जिनकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। काफ़ी लगता है काफ़ी दूर तक गई है वो वीडियो। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोगों के भी आए हैं जिनकी मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आने चाहिए थे। मैंने उनको भी यही समझाया है कि सर, ऐसी बात है कि आप पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आपने, चलो मान लिया आपने गलती नहीं की है, कोई ना कोई तो है इसके पीछे। आप उसके एसआईटी जांच गठित कीजिए। जो कल्प्रिट है इसके पीछे, मान लिया सरकार नहीं है, सरकार का कोई हाथ नहीं है, कमीशन का कोई तो है इसके पीछे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 12 घंटे के गैप में आप क्वेश्चन रिपीट कर दो। और मैंने तो ये बात बोली थी, आप 56 ग्रुप का 5 तारीख को लेते पेपर, तो वो जो 57 वाला पेपर था उसमें भी रिपीट होने थे 46 क्वेश्चन। ये तो स्पष्ट बात है। ठीक है, तो इसमें तो कोई शक शोभा नहीं है। और हमारा काम है, ठीक है, हम इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, हम इंडिपेंडेंट है। भारत में लोकतंत्र में डेमोक्रेसी है और हमारा आवाज़ उठाने का हक है। ठीक है, तो वो मैंने उठाई है, मैं लगातार उठाऊंगा। कोई मेरी वीडियो को कोई देखे ना देखे, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, मुझे सच बोलना है, सच बोलता हूँ ना। मैं कोई नाप तोल के बात कहता हूँ, और जो बच्चों के और मैंने कमेंट पढ़े हैं उनके आधार पर बताता हूँ ना। मैं किसी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा इकलौता ये चैनल है। पिछले 1.5 साल से मैं इस जो अन्याय हो रहा है सीईटी के अंतर्गत, मैं वो आवाज़ उठा रहा हूँ। आप बच्चे अब आए हो क्योंकि ज़रूरत अब आपको पड़ी है, क्योंकि आपकी कोई आवाज़ उठा ही नहीं रहा है। और मैं तो ये खुद मानता हूँ, अगर कोई आपकी आवाज़ उठा ले, मेरे को इस वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो ये बंद करके चला जाऊंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कल आपका समाधान हो जाता है, सीईटी क्वालिफाई हो जाता है, सारी समस्या का समाधान हो जाता है, मैं इसको बंद कर जाऊंगा, मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरा काम जो है, मेरी जो अंतरात्मा है, जो मेरे बचपन से मेरी परवरिश हुई है, मेरी जो पढ़ाई हुई है, उसमें मैंने एक ही चीज़ सीखा है। एक ही चीज़ मेरे गुरुजनों ने सिखाई है, परिवार ने सिखाई है, सच बोलना है। सच के सिवा कुछ नहीं बोलना है। वो हम लगातार बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आ रही। सच कड़वी होती है। ठीक है, जो सच का बीज होता है ना, वो बो तो सभी देते हैं, लेकिन उसको पेड़ बनने में जो मेहनत लगाती है ना, पेड़ बनाने में, सच का पेड़ बनाने में मेहनत लगती है, वो उसमें बहुत कष्ट आता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है। ठीक है, तो स्पष्ट बातें बोलिए। जो OMR वाली सीट है वो बहुत बड़ा गंभीर मसला है। OMR सीट पे जब आपका होता है, पेपर ID आपकी आती है वहाँ पर। ठीक है, पेपर ID साइड में लिखी होती है OMR शीट पे। ऐसा नहीं है यूनिक, ऐसे तो फिर सबकी OMR शीट सेम हो जाएगी। ये कोई इंस्टीट्यूट का कोई टेस्ट थोड़ी चल रहा है, भाई तू भी ले ले 2 रुपये वाली OMR शीट, तू भी ले ले। वो यूनिक OMR शीट होती है, सीरियल वाइज OMR शीट आती है। ऐसे OMR शीट नहीं आती जैसे तुम बता रहे हो। कुछ बच्चे जो सवाल उठा रहे थे, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, सीरियल वाइज OMR शीट आती है और सीरियल वाइज कोड आता है पेपर का। अगर रात 8 बजे ऐसा होता है, मैंने यही क्वेश्चन उठाया है, अगर रात 8 बजे ऐसा होता है तो वो बहुत नामुमकिन है। और उस चीज़ को भी मैं मान लेता हूँ, चलो कर भी दिया होगा HSSC ने, मैंने तो पहली वीडियो में मान लिया। आप इस चीज़ का क्या जवाब दोगे? आपका 5 तारीख को 56 ग्रुप का पेपर होना था, 57 का अगर पेपर 6 को होता तो वो तो फिर भी 46 क्वेश्चन रिपीट होने थे। तो इसके पीछे जो षड्यंत्र है वो क्या है? क्योंकि सरकार तो देखो, अब बच्चे कह रहे हैं सरकार क्यों नहीं बोल रही है। अब मैं कुछ गलत काम करता हूँ तो मैं क्या करूँगा? अगर मेरे पास पावर नहीं है तो मैं तो छुपने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे पास पावर है तो मैं छाती चौड़ी करके आगे आऊँगा। मैं ये कहूँगा कि ना जी, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है, मेरा पाड़ लो पुंजड़ के पाड़ोगे तामे। वही बात जो है वो कमीशन कह रहा है। कमीशन को सरकार का फुल सपोर्ट है, और जब तक किसी इंसान को सपोर्ट रहेगा फुल, वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानेगा।
ठीक है। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतनी सरकार हमसे क्यों चिड़ी हुई है बच्चों से। भाई वो छोटे बचपन में छोटे बच्चे नहीं आ रहे उन तो चीज़ खोज लो या उन्हें धमका दो, वो रूस जा रहे हैं एकदम, वो फिर 1-2 घंटे को बोला कर दे। सरकार तो पिछले 1.5 साल से रूसी पड़ी है हमसे, हमने क्या खोट किया है। हम तो लगातार बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं, बच्चे लगे इतने परेशान हरियाणा के, उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो ये उसके बाद जो मामला है बच्चों का जो डाउट है वो है कि सर पीएमटी का क्या करें। भाई मैं पहले 2 दिन पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, वैसे जो पीएमटी है वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का नोटिस है एडवोकेट्स की तरफ से वो जा चुका है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने जो रिजल्ट है वो क्वैश कर दिया था, यानी रद्द कर दिया था, तो उस पीएमटी तो हो ही नहीं सकती। लेकिन एचएसएससी किसी भी हालात में मानने को तैयार नहीं है। इनको जो भर्ती है वो नवंबर तक पूरी करनी है, चाहे उसमें फर्जी बच्चा लगे चाहे कोई जेन्युइन बच्चा लगे, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिसका फिजिकल का एडमिट कार्ड आया है वो फिजिकल दे के आए। अब तो ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट अगर होता है तो कोर्ट उन पर जुर्माना लगाएगा। ये एचएसएससी को क्या पता नहीं है बात, उनको पता है, वो जानबूझ के कर रहा है, उसको पता है ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 का 1 लाख का जुर्माना लग जाएगा, और क्या होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर जो केस अभी 56 ग्रुप में कर रहे हैं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए मैं ऐसा बंदा हूँ, आप 1.5 साल से मेरी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं कभी केस के लिए बच्चों को नहीं बोलता हूँ, कभी भी। उसी टाइम बोलता हूँ जब बिल्कुल मजबूरी होती है। अब ये 56 जो ग्रुप का केस है, अब आप ये करोगे, अभी तक जो ऑफिशियल जो जवाब आना था कमीशन का वो कमीशन ने दिया नहीं है, ठीक है। अब मैं ये कैसे बोल दूँ कि आप केस कर लो, ठीक है। मैं तो फिर भी भाई मानते हैं भाई कमीशन का कोई भरोसा नहीं है कि वो क्या पता क्या कर दे। अभी तक तो कमीशन के लक्षण नहीं है कि वो अपनी गलती मानने को तैयार है या पेपर रद्द करने को तैयार है। इतना दबाव होने के बावजूद अगर उन्होंने पेपर रद्द नहीं किया है, सरकार ने कमीशन का कोई भी कर्मचारी या बंदा नहीं हटाया, तो इसका मतलब उनको फुल संरक्षण प्राप्त है सरकार का। उन्होंने जो कर्म कांड करने वो करेंगे, आगे भी करेंगे, तो इस हिसाब से केस आपको दायर भी करना चाहिए। मैं इस चीज़ में आपको ये नहीं कह सकता कि केस आप लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि आप जब सीईटी क्वालिफाई संघर्ष समिति के बच्चे आपसे हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे कि भाई बहुत गलत हो रहा है, आगे जाके सभी को नुकसान झेलना पड़ेगा, तब किसी बच्चे ने उनकी मतलब वो नहीं दी। जब अपने पे आती है ना, जब अपने पे पत्थर गिरता है तो सब छुपने की कोशिश करते हैं, वही कोशिश अब जारी है। मैं तो मानता हूँ 56 ग्रुप का पेपर हरियाणा सरकार को, कर्मचारी चयन आयोग को तुरंत रद्द कर देना चाहिए, 56-57 दोनों का पेपर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 56-56 का क्यों भाई, तुम दोनों हाथ में लड्डू तुम कैसे लोगे, तुम तो अपने, तो इसका मतलब तो तुम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। जब 56 में गड़बड़ हुई है तो इसका मतलब 57 में भी गड़बड़ है, ठीक है। तो जब तक हरियाणा का युवा मिलके नहीं चलेगा, जब तक हरियाणा के टीचर राजनीति का शिकार होंगे, अभी तक एक मंच पे टीचर नहीं आ रहे, कितनी बड़ी विडंबना की बात है हरियाणा के बच्चों के लिए। इतनी बड़ी बात हो जाने के बावजूद भी एक भी टीचर मंच पे नहीं आ रहा है। कितनी एक दूसरे के प्रति इनमें मतलब ईर्ष्या भरी हुई है, बताओ। कोई डी ग्रुप की बैच बेच रहा है, कोई कह रहा है डी ग्रुप की तैयारी कर लो, मतलब कईयों ने तो गोडे टेक रखे हैं, वो तो हार मान चुके हैं। ये चैनल आपका हार नहीं मानेगा, ठीक है। किसी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं, जेल में ठाके ठोक दो भाई, वैसे भी हम तो जेल में ही हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हम किसी से नहीं जुड़े हैं, आप जो बच्चे इन्फॉर्मेशन देते हो मैं उसको वेरीफाई करता हूँ, तब जाके मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है। और मुझे भगवान ने रोज़गार दिया हुआ, कोई मुझे किसी प्रकार की चिंता या नहीं है, ठीक है। अब केस का क्या है, 56 का केस कर दो, वही बात है। जब अब तो तुम समझ जाओ, अब तो इकट्ठे हो जाओ बच्चों कि जब तुम्हारा कैंसिल ही नहीं कर रहे हैं पेपर ये 56 ग्रुप का, इसका मतलब तो कितनी बड़ी गड़बड़ है। अब तो तुम सभी बच्चे एक हो जाओ, मैं तो यही अपील करूँगा। उसके अलावा कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आपकी वीडियो से हमको नकारात्मक हो रहा है। भाई जो सच्चाई है वो फैक्ट बोल रहा हूँ। ये देखिए, एक बच्चे ने कहा था कि कोर्ट के ऑर्डर पे वीडियो बना दो, ये देख ले भाई, कोर्ट का ऑर्डर है, ये जो लेटेस्ट है 5 वाला आया था, ये कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरे कोर्ट का ऑर्डर है वो आप देख लेना, ये आपके सामने, इनका देखो मैंने टाइम भी दे दिया, स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी के पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ठीक है। ये डबल बेंच वाला ऑर्डर है। तो मैं यही कहूँगा। और बच्चे कह रहे थे कि आपका क्या रूटीन है। मेरा रूटीन यही है कि सुबह उठते हैं 5 बजे, सुबह 5 के आसपास रनिंग पे जाते हैं। आपको भी ये फॉलो कर सकते हो, अगर आपको स्ट्रेस आ रही है, अगर आप परेशान हो, आप रनिंग पे जाइए। 1 हफ्ता होता है, 1 दिन की छुट्टी लीजिए, 3 दिन लंबी रनिंग, अल्टरनेट भी कर सकते हो, 3 दिन शॉर्ट रनिंग, यानी एक तो 3 दिन लंबा, 3 दिन जो सूट कहते हैं जिसको आराम से। तो जब आप रनिंग करोगे तो आपकी पूरी बॉडी से जो स्ट्रेस है वो रिलीज आउट हो जाएगी।
जो आपके हार्मोन वो होते हैं, फिर नेगेटिव जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके बस्ट आउट हो जाएंगे। तो आप ये रनिंग कीजिए, उसके बाद आपकी जो स्ट्रेचिंग है या योगा है, अनुलोम विलोम है वगैरह वगैरह है, वो आप कीजिए। आपके पास गांव में है, आप शहर में हैं, या जहाँ भी हैं आपके पास ग्राउंड मिलेगा, ठीक है, स्वच्छ हवा का आनंद लीजिए सुबह उठ के। ये रात को तुम 12-12 बजे 1-1 बजे सोते हो और फिर कहते हो टेंशन हो गई, तो ये टेंशन तो होगी भाई आपका जब तक लाइफस्टाइल नहीं होगा। ये पेपर तो होते रहेंगे, ये भ्रष्टाचार, पेपर करप्शन, ये ऐसे ही चलना है, क्योंकि हम जो है ना वो जानवर हैं, ठीक है, और जो हम जानवर है ना वो सबसे इवोल्ड जानवर है ना। आपको पता है ना होमो सेपियन, अब तो अपने से आगे तो कोई प्रजाति की खोज हुई नहीं है, तो सबसे खतरनाक जानवर तो हम ही हैं, है ना, होमो सेपियंस जिनको बोलते हैं। तो जो हम जानवर है ना, तो अपनी जो ज़िंदगी है और बदतर ना बनाइए आप, ठीक है। स्ट्रेस के लिए आप जो मैंने बताया है, सुबह उठिए, रनिंग कीजिए, अपना व्यायाम कीजिए। उसके बाद जो अपना टारगेट है, आपका अगला एग्ज़ाम है, अब पीजीटी का एग्ज़ाम है हरियाणा में, उसके बाद चंडीगढ़ उसकी जेबीटी की भर्ती निकली हुई है, दिल्ली में पीजीटी की भर्ती निकली हुई काफ़ी सब्जेक्ट्स की, ठीक है। ये लड़ाई चलती रहेगी, कोर्ट से चलती रहेगी। और आपका क्या कर सकते हो आप, जब आपको आंदोलन के लिए बुलाया जाए लोकतांत्रिक रूप से, तब आपको वहाँ पहुँचना चाहिए। या आप अपने सोशल मीडिया जो भी चलाते हो, आप अपनी लगातार आपके व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप जो डीपी है उसको रखिए, उसको आप ब्लैक डीपी भी लगा सकते हो, उसके ऊपर लिख सकते हो हमें न्याय चाहिए है। तो ये जो है ये विरोध के तरीके होते हैं, आप घर बैठे भी विरोध अपना दर्ज करवा सकते हो। और मेरी तरफ से आप टेंशन मुक्त रहिए, ठीक है। आपकी लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ, आगे भी उठाता रहूँगा, मैं किसी से घबराता नहीं हूँ। जब तक आपका साथ है, मैं लगातार आपकी जो सच्चाई की आवाज़ है वो उठा रहा हूँ, ठीक है। तो रनिंग कीजिए, आप थोड़ा घूम के आइए, सुबह एक्सरसाइज कीजिए, बढ़िया तरीके से सुबह आइए, खाना खाइए। अगर अभी पढ़ने का मन नहीं है तो आप नॉवल पढ़ सकते हो, अच्छी कोई मूवी देख सकते हो, वेब सीरीज़ देख सकते हो, गाँव में जा सकते हो, दादा दादी से, चाचा सभी से बात कर सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं ना, ये स्ट्रेस को दूर करने की होती हैं। आप अकेले रहोगे, एकांत में रहोगे, ये वीडियो देखोगे लगातार। वीडियो देखना अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। अब आप सच के पीछे वैसे झंडा लेके पड़ जाओगे और झूठ के पीछे झंडा लेके पड़ जाओगे कि ना ये झूठा है ना वो सच्चा है, वो आपका काम नहीं है। आपका काम ये है कि प्रॉब्लम क्या है उसको जानना और हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर, बस इतना ही सीमित है। आपको मिडल लाइन में रहना पड़ेगा। आप इधर भी चले गए राइट साइड में, थोड़ा सा भी लेफ्ट साइड में चले गए तो आपको प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेस आएगी, ठीक है। ये होगा स्ट्रेस का मामला। रहा बीजेपी और कांग्रेस का मामला, स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट की कोई ज़ात नहीं होती है। मैं आज एक बात तो बता देता हूँ बच्चों को, स्टूडेंट की कोई ज़ात नहीं है और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ हमारी जो चीज़ें हैं वो चाहिए हमको, ठीक है, चाहे वो कांग्रेस दे चाहे वो बीजेपी दे। और सवाल उसी से पूछे जाते हैं जो आज सत्ता पक्ष में है। अब आज तुम मेरे को मुख्यमंत्री बना दो, अब मैं मेरा काम करूँ ना और मैं तुमको पीछे के उदाहरण दूँ, या मैं तुमको मुख्यमंत्री बना दूं और तुम अच्छे से काम करो ना और मैं तुमको पीछे के उदाहरण दूं, पीछे वालों ने क्या किया। अरे अब जो है वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी गलती सुधार लें। और मैंने तो स्पष्ट बोल दिया है भाजपा के लिए मैं बोल चुका हूँ 10 मामले हैं। बार बार हर वीडियो में रिपीट करना कोई फ़ायदा नहीं है। क्लर्क बैठे हैं धरने पे, ओल्ड पेंशन स्कीम वाले हैं, किसान नाराज़ है, किसानों पर लाठियाँ बांधी गई हैं, अब मेवात हिंसा हुई है, उससे पहले आपके जो ये हेल्थ वर्कर हैं वो नाराज़ चल रहे हैं आपसे। सीटी का मामला बहुत गंभीर मसला है आपके पास। उसके बाद जो आपने सरपंचों के साथ किया है, ठीक है, सरपंच बहुत नाराज़ हैं। उसके बाद आपका आ जाओ यहाँ जो आपकी खेल कोच पर आपके जो आरोप लगे हैं। उसके बाद PPPID वाला कितना बड़ा गंभीर मसला है, पूरे हरियाणा के लोगों को छका दिया। उसके बाद पहलवानों का आपकी पार्टी ने कोई साथ नहीं दिया, किसी ने सुध नहीं ली, ठीक है। तो ये जो सारे मामले हैं बीजेपी के अगेंस्ट है। अगर मेरे को सलाहकार बना दो या हरियाणा किसी के बच्चे को सलाहकार बना दो तो 10 दिन में इन सभी मामलों को सुलझा दूंगा, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। भेज देना बीजेपी JJP वाला, अगर कोई जुड़ा हो जो उनका समर्थक हो, ये वीडियो भेजना 10 दिन में मात्र। और CT का तो 2 दिन में समाधान कर सकता हूँ, 2 दिन में। और मेरे साथ जो मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या करना है। 2 दिन दे दो मेरे को बिना पैसे के, और 2 दिन मेरे बच्चों को दे दो, मेरे भाई बहनों को दे दो, तारा सारा समाधान कर देंगे। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के पास ये 10 मुद्दे हैं, इनेलो के पास ये 10 मुद्दे हैं, आम आदमी पार्टी के 10 मुद्दे हैं। उनके पास मौका है, अब वो 80 सीटें जीतते हैं नहीं जीतते वो उनकी गलती है। और मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष बहुत कमज़ोर है। या तो विपक्ष जानबूझ के आवाज़ नहीं उठा रहा है, या विपक्ष को पता चल गया है कि भाई उनकी गवर्नमेंट आएगी।